किसान भाइयों नमस्कार, मैं पुनीत सिसोदिया। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको अपनी फसलों के अंदर जो पहला स्प्रे है वो कब करना चाहिए, यानी कि फसल की जो सही अवस्था है पहले स्प्रे के लिए वो कौन सी होगी और उस अवस्था में क्या बेनिफिट्स होते हैं और किस इंसेक्टिसाइड का आपको स्प्रे करना चाहिए जो पहला स्प्रे है। तो यहाँ पर हम आपको 3 बेस्ट इंसेक्टिसाइड भी बताएंगे जो सस्ते भी पड़ते हैं और उनकी डोज क्या है, तो उनके बारे में भी जानकारी देंगे। और देखिए, स्पेशली हम जो बात कर रहे हैं वो केवल वेजिटेबल क्रॉप की बात कर रहे हैं, यानी कि सब्जी वर्गीय फसलों की बात कर रहे हैं, क्योंकि सब्जी वर्गीय फसलों में जो कीटों का अटैक है, इंसेक्ट का अटैक है, वो काफ़ी ज़्यादा हमें देखने को मिलता है। सब्जी वर्गीय फसलों में जैसे कि यदि आपने कोई भी वेन्स क्रॉप लगाई है, यानी कि बेल वर्गीय फसल लगाई है, जैसे कि खरबूजा, तरबूजा, ककड़ी, खीरा, तोरई, करेला, तो आपने कोई भी वेन्स क्रॉप लगाई है या आपने कोई अन्य क्रॉप लगाई है, जैसे आपने टमाटर लगाया है, मिर्च, बैंगन, भिंडी, तो अन्य कोई भी वेजिटेबल क्रॉप आपने लगाई है, तो उनमें आप पहला स्प्रे कौन सा लें, किस अवस्था पे लें, कौन से इंसेक्टिसाइड का लें, क्या डोज रखें, क्या उसके बेनिफिट होंगे, कंप्लीट जानकारी लेंगे। वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिएगा, अच्छा ना लगे तो आप इसे डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं। देखिए, सबसे पहले हम अवस्था की बात करेंगे, यानी कि हमारी फसल की सही स्टेज क्या है पहले स्प्रे के लिए। तो देखिए, जब भी आपकी फसल, क्योंकि हम कुछ फसलों की बुवाई करते हैं तो पहले हम बुवाई की बात कर लेते हैं, जिनकी आप डायरेक्ट सोइंग करते हैं। तो जिस भी फसल की आप डायरेक्ट सोइंग करते हैं तो बुवाई के बाद जैसे ही जर्मिनेशन आ जाता है और उसकी 3 पत्ती पूरी तरीके से डेवलप हो जाती है आपके प्लांट की, और तीसरी जो लीफ है, थर्ड लीफ है, वो निकलना शुरू हो जाती है, तो वह बेस्ट स्टेज है। उस स्टेज में आपको पहला स्प्रे ले लेना चाहिए। तो ये तो हो गई अवस्था जब आप डायरेक्ट बुवाई करते हैं किसी भी फसल की। अब बात करते हैं उस फसल की अवस्था की जिसमें आप प्लांटिंग करते हैं, क्योंकि कुछ फसलों में हम प्लांटिंग करते हैं, जैसे कि हम टमाटर के अंदर, मिर्च के अंदर उनकी नर्सरी तैयार करते हैं, फिर उनकी प्लांटिंग करते हैं खेत के अंदर। तो यदि आपने प्लांटिंग की है तो प्लांटिंग के कम से कम 10 दिन बाद आपको पहला स्प्रे लेना है, उससे पहले आपको नहीं लेना है, क्योंकि उससे पहले क्या है कि हमारे पौधे की जो जड़ है वो स्टेब्लिश नहीं हो पाती हैं, तो कम से कम उनको 1 हफ्ते से लेकर के 10 दिन का समय लगता है, जिसमें जो हमारी जड़ है वो पूरी तरीके से अच्छे से प्लांट के सॉइल के अंदर, जो हमारे पौधा हमने रोपाई किया है उसकी जो जड़ें हैं वो पूरी तरीके से हमारी सॉइल में स्टेब्लिश कर जाती हैं। तो उस समय हम स्प्रे करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, और हमें उस समय स्प्रे करना भी चाहिए। उससे पहले करेंगे क्योंकि जड़ें स्टेब्लिश नहीं हो पाती हैं उससे पहले, तो पौधे में बर्निंग आ सकती है और भी जो हमारा पौधा है उसमें दिक्कत हमें देखने को मिल सकती है, तो उससे पहले ना करें। तो प्लांटिंग के बाद 10 से 15 दिन के बीच में आपको पहला स्प्रे ले ही लेना चाहिए, उससे पहले नहीं लेना है। केवल कम से कम 10 दिन का आपको गैप जरूर रखना है। अब जानते हैं कि इन स्टेज में हमें पहला स्प्रे क्यों लेना चाहिए। क्योंकि देखिए, क्या होता है कि हमारी फसलों के अंदर जो भी सब्जी वर्गीय फसलें हैं उनमें जो सकिंग पेस्ट है, यानी कि रस चूसक कीट है, उनका अटैक काफ़ी ज़्यादा देखा जाता है। तो देखिए, जो सकिंग पेस्ट है, कुछ जो सकिंग पेस्ट है, रस चूसक कीट है, उनको हम नग्न आंखों से आसानी से देख पाते हैं, लेकिन कुछ सकिंग पेस्ट ऐसे हैं जिनको आसानी से हम नहीं देख पाते हैं। लेकिन वो क्या करते हैं कि हमारी पत्तियों पर, जो हमारा प्लांट होता है छोटा, उसकी पत्तियों पर बैठकर उसका रस चूसने लगते हैं, जिससे पौधा स्ट्रेस में आ जाता है। पौधा हमारा छोटा होता है तो वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाता है, तो पौधे की जो ग्रोथ है वो बहुत धीमी होती है। तो आप देखेंगे यदि आप उस स्टेज में स्प्रे कर देते हैं तो जो भी सकिंग पेस्ट है आपके पौधे के अंदर वो पूरी तरीके से कंट्रोल हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, और पौधा आपका स्ट्रेस से बाहर हो जाएगा। उसके बाद आप देखेंगे कि आपके पौधे की जो ग्रोथ है बहुत ही हेल्दी तरीके से आएगी और बहुत ही फास्ट तरीके से आपको देखने को मिलेगी। ये मैं आपको एकदम प्रैक्टिकल तरीका बता रहा हूँ, हमने इसको प्रैक्टिकल किया है। तो आप अपने प्रैक्टिकल के लिए, अपने ऑब्जर्वेशन के लिए आप इसको टेस्ट भी कर सकते हैं कि आप कुछ प्लांट पे करें और कुछ प्लांट पे ना करें। तो आप जिस पे स्प्रे करेंगे आप देखेंगे वो बहुत तेजी से आ रहे हैं और हेल्दी ग्रो कर रहे हैं, और जिस पे आप स्प्रे नहीं करेंगे वो देखेंगे वो बहुत अच्छा प्लांट नहीं है, हेल्दी नहीं है और उसकी ग्रोथ बहुत धीमी हो रही है। तो आपको इन स्टेज में पहला स्प्रे आपको इंसेक्टिसाइड का कर ही देना चाहिए। बेनिफिट्स मैंने आपको बता दिए क्यों करना चाहिए। और देखिए, अभी हम यदि इंसेक्टिसाइड की बात करें, कौन कौन से इंसेक्टिसाइड का हम स्प्रे कर सकते हैं, तो उसके लिए मैं यहाँ पर आपको 3 बेस्ट इंसेक्टिसाइड के बारे में बताऊंगा। और देखिए, जो इंसेक्टिसाइड हैं सस्ते भी पड़ते हैं और छोटे पौधे के लिए अच्छे भी रहते हैं। तो जो पहला है वो है हमारा कॉन्फिडोर के नाम से आता है, जिसमें इमिडाक्लोप्रिड साल्ट होता है। तो ये जरूरी नहीं कि आप कॉन्फिडोर लें, आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं जो आपकी कंपनी ट्रस्टेड हो। तो आपको पहला स्प्रे या तो आप ये ले लें, तो इसकी जो डोज रखनी होती है 0.5 ml पर लीटर रखनी होती है। एक सिस्टेमिक होता है जो सभी सकिंग पेस्ट को अच्छे से कंट्रोल कर लेता है हमारे प्लांट के अंदर। तो या तो आप इसका स्प्रे ले सकते हैं,
दूसरा हमारा एक्टारा के नाम से आता है, जिसमें के अंदर जो टेक्निकल की यदि हम बात करें तो उसके अंदर थायामेथोक्साम होता है। तो जरूरी नहीं कि आप एक्टारा ब्रांड लें, आप कोई भी ब्रांड ले सकते हैं जो आपके लिए, जिस भी कंपनी का ब्रांड आपके लिए ट्रस्टेड हो वो कंपनी का ब्रांड आप ले सकते हैं, लेकिन उसमें थायामेथोक्साम जो टेक्निकल है वो होना चाहिए। तो उसकी भी जो डोज हमें रखनी है वो रखनी होती है 0.5 ml पर लीटर। तो ये जो टेक्निकल है, ये जो इंसेक्टिसाइड मैंने बताई, ये बहुत ही बेस्ट रहते हैं फर्स्ट स्प्रे के लिए, और इस टाइम पे आप स्प्रे कर देते हैं तो आपकी जो फसल है आप देखेंगे अच्छे से ग्रो करेगी और फसल की जो ग्रोथ है बहुत हेल्दी आपको देखने को मिलेगी। तो ये तो हो गई जो सभी सकिंग पेस्ट को आपके प्लांट के अंदर, आप फसलों के अंदर कंट्रोल कर देते हैं। अब मान लीजिए कभी कभी ये भी होता है कि हमारा जो पौधा है वो छोटा ही है अभी, लेकिन उस पर जैसे रेड बीटल का अटैक हो गया या किसी चबाने वाले अन्य कीट का अटैक हो गया, तो उस सिचुएशन में हम क्या करें? तो उस सिचुएशन के लिए जो सबसे बेस्ट रहता है वो होता है हमारा प्रोफेनोफोस प्लस साइपरमेथ्रिन के नाम से एक टेक्निकल आता है। ये जिस भी ब्रांड नेम का, जिस भी कंपनी का आपको मिल जाए वो ब्रांड आप ले सकते हैं, लेकिन उसमें होना चाहिए प्रोफेनोफोस प्लस साइपरमेथ्रिन। तो इसका आप स्प्रे ले सकते हैं। डोज क्योंकि प्लांट उस समय छोटा रहता है तो आप 1.5 ml पर लीटर के हिसाब से रख सकते हैं। बड़े पौधे में हम 2 ml पर लीटर रखते हैं, लेकिन छोटा है तो आप 1 भी रख सकते हैं, 1 ml पर लीटर या 1.5 ml पर लीटर के हिसाब से पहला स्प्रे के लिए जा सकते हैं। यदि रेड बीटल का अटैक हो चुका है, जिसको हम लाडली कहते हैं, या किसी चबाने वाले कीट का अटैक हो गया, तो ये चबाने वाले कीटों को भी कंट्रोल कर देगा, उसके साथ साथ जो रस चूसने वाले कीट है उनको भी कंट्रोल कर देगा। उसके बाद आप देखेंगे आपके पौधे की जो ग्रोथ है बहुत अच्छी होगी, हेल्दी ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। तो इनमें से किसी भी इंसेक्टिसाइड का आप पहला स्प्रे ले सकते हैं, और हमें जरूर लेना चाहिए, स्पेशली यदि हम वेजिटेबल क्रॉप की बात करें, सब्जी वर्गीय फसलों की बात करें। तो उम्मीद है किसान भाइयों जो आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर के साथ इसे शेयर कीजिएगा ताकि उन तक भी जानकारी पहुंच सके। मिलूंगा आपको एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।